हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। इंडिया चाइना बॉर्डर स्टैंड ऑफ रिलेटेड एक अपडेट आ रही है। जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले कुछ महीनों से इंडिया और चाइना के बॉर्डर टेंशन्स चल रहे हैं इन लद्दाख। इसको लेकर रिसेंटली हमारे सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने क्लियर कर दिया है कि फ़िलहाल जो मिलिट्री और डिप्लोमेटिक लेवल जो टॉक्स चल रही हैं, अगर वो फेल होते हैं तो इस सिनेरियो में हम मिलिट्री ऑप्शंस को भी देख रहे हैं। सो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है और पिछले 4-5 महीनों में भारत द्वारा ऐसा कोई स्टेटमेंट दिया गया है। इस वीडियो में हम जानेंगे ये स्टेटमेंट क्यों दिया गया है और हमारी मिलिट्री क्या क्या प्रिपरेशंस कर रही हैं। लेट्स गेट इनटू द टॉपिक। बॉर्डर स्टैंड ऑफ के शुरुआती दिनों में कई डिफेंस एक्सपर्ट्स ये डिस्कस कर रहे थे कि भारत अपनी पोजीशन को लेकर डिफेंसिव क्यों है एंड व्हाई नॉट एन एग्रेसिव स्टांस ऑन LAC इशू। बेसिक रीज़न हमारे एक्सपर्ट्स का मानना था कि भारत 2 फ्रंट वॉर के डेंजर को अवॉइड करना चाहता है। यानी हम ये नहीं चाहते कि हमारे साथ चाइना भी वॉर में हो और दूसरी तरफ पाकिस्तान भी हमारे साथ लड़ाई कर रहा हो, और अगर ऐसा हो जाता है तो भारत पर जो मिलिट्री प्रेशर है वो भारी पड़ सकता है। लेकिन अब CDS के इस तरह के स्टेटमेंट के पीछे का भी कुछ कारण है। देखिए, इंडिया और चाइना के बीच काफ़ी लंबे समय से कूटनीतिक और मिलिट्री लेवल टॉक्स चल रही हैं। आफ्टर सेवरल राउंड्स ऑफ मिलिट्री एंड डिप्लोमेटिक टॉक्स कोई भी मेजर रिजोल्यूशन सामने नहीं आया है, क्योंकि जो डिमांड्स भारत करता है चाइना से रिगार्डिंग बॉर्डर एरियाज, चाइना उसे ईजिली नहीं मानता है। इन डिप्लोमेटिक टॉक्स में जो लेटेस्ट टॉक हुआ है वो हुआ था लास्ट थर्सडे ऑन 20 अगस्त टू रिजॉल्व द बॉर्डर स्टैंड ऑफ। और ये जो डिप्लोमेटिक टॉक्स हो रही है बिटवीन द कंट्रीज़, ये हो रहा है अंडर वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन के तहत। लेकिन इन पर्टिकुलर डिप्लोमेटिक टॉक्स में भी इट फेल्स टू मेक अ हेडवे ऑन डिसएंगेजमेंट। एज यू कैन सी 21 अगस्त की ये न्यूज़ है और उस टाइम भी डिसएंगेजमेंट की जो टॉक्स थी वो ज़्यादा आगे नहीं बढ़ी। इसमें जो कंसर्न एरियाज बचे हुए हैं वो है फिंगर एरियाज नियर पैंगोंग त्सो लेक का है, और ये सिर्फ इसी टॉक का नहीं बल्कि ये लगभग 1-1.5 महीने से चलता आ रहा है, जो गलवान वैली से हटने के बाद का कंसर्न बच गया था। उसके साथ ही नया कंसर्न जो शुरू हुआ था डेप्सांग प्लेन्स एंड गोगरा का, दे कंटिन्यू टू रिमेन हॉटस्पॉट्स। ये तो पहली बड़ी प्रॉब्लम है जो एरिया से लद्दाख के, उसमें अभी भी कुछ एरियाज हैं जो प्रॉब्लमेटिक चल रही हैं। नाउ सेकेंड बड़ी प्रॉब्लम हमारे लिए है कि चाइना ने अपने मिलिट्री ट्रूप्स को लिपू लेक पास में भी डिप्लॉय कर दिया है। लिपू लेक पास का एरिया ट्राई जंक्शन पर आता है, इंडिया, चाइना और नेपाल के ऊपर। इस पर्टिकुलर पास को लेकर इंडिया और नेपाल में हाल ही में टेंशन शुरू हुए हैं और अब तक कोई रिजोल्यूशन नहीं बना है। बेसिकली चाइना ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि उसका इंटेंशन रिजोल्यूशन करने का है ही नहीं। इट क्लियरली साइंस दैट चाइना रिफ्यूजेस टू बज एंड कंटिन्यूस इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप अलोंग LAC। इस पर हमारे एक सीनियर मिलिट्री ऑफिशियल का कहना है कि चाइना यहाँ पर पिंग पोंग टैक्टिक्स खेल रहा है, यानी कि बॉल को शटल कर रहा है, कभी लद्दाख में, कभी नेपाल में, कभी लिपू लेक पास में और कभी अरुणाचल प्रदेश के पास। और यहाँ पर शटलिंग द बॉल बिटवीन डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री टॉक्स करते करते जो ग्राउंड रियलिटी है उसमें कोई भी चेंज नहीं आया है। इन सब को देखते हुए भारत ने अपनी पूरी तैयारी कर रखी है, यानी कि काउंटर डिप्लॉयमेंट भी कर रखा है। अगर हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, अगर कल को हमें जवाब देना पड़ता है तो हम हर एरिया में सक्षम हैं, बीट इन लद्दाख, बीट इन लिपू लेक पास और अरुणाचल प्रदेश, इनमें से कोई भी सेक्टर हो। इन दिस रिगार्ड्स टू दिस सैटरडे एक हाई लेवल मीटिंग हुई थी, यानी कि 22 अगस्त को ये मीटिंग हुई थी अमॉन्ग डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, NSA अजीत डोवल, CDS जनरल बिपिन रावत और हमारे तीनों सर्विस चीफ्स, यानी कि जनरल MM नरवणे, एडमिरल करमबीर सिंह और एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया। इस मीटिंग की अल्टीमेट रिजल्ट ये निकल कर आई है कि आर्मी बेसिकली खुद को तैयार कर रही है आने वाले लॉन्ग रन विंटर्स के लिए। आर्मी प्रिपेयर्ड है अगर ये स्टैंड ऑफ विंटर तक भी जाता है तो। इस मीटिंग का क्रक्स यही था जो कि 11 अगस्त को पार्लियामेंट्री पैनल ने भी बताया था। पार्लियामेंट में बताया गया था कि इंडियन फोर्सेस ऑलमोस्ट इसको मान कर चल रही हैं कि ये पूरा स्टैंड ऑफ जो चल रहा है ये सर्दियों तक भी जा सकता है। ये सेम चीज़ इस मीटिंग के थ्रू क्लियर हुई है। इस मीटिंग के कुछ दिनों बाद 24 अगस्त को हमारे CDS जनरल बिपिन रावत ने ये स्टेटमेंट दिया, मिलिट्री ऑप्शंस आर ऑन द टेबल इफ टॉक्स फेल विद चाइना। इट्स अ ह्यूज स्टेटमेंट गिवन बाय द इंडियन आर्मी। इन्होंने क्लियरली कहा है मिलिट्री ऑप्शंस टू डील विद ट्रांसग्रेशंस बाय चाइनीज आर्मी इन लद्दाख ऑन द टेबल। और साथ ही इन्होंने ये भी कहा है कि ये तभी होगा अगर हमारे डिप्लोमेटिक और मिलिट्री टॉक्स ऑप्शंस फेल हो जाते हैं तो। बेसिकली फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ टू रिजॉल्व द स्टैंड ऑफ, बट डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री लेवल टॉक्स अगर ये फेल हो जाती है तो हम ट्रांसग्रेशंस के साथ अगर मिलिट्री ऑप्शंस को चूज़ करना पड़े तो हम यूज़ करने को तैयार हैं।
अब ये अलग बात है कि इस टॉक में सीडीएस ने क्लियर नहीं किया है कि मिलिट्री ऑप्शंस का क्या मतलब है। सो अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि बेसिकली ये क्यों किया जा रहा है। साफ है, जैसे कि मैंने आपको बताया है, चाइना यहाँ पर रिजोल्यूशन में इंटरेस्टेड नहीं है। ये मेन रीज़न है जहाँ इंडिया को इस स्टेज तक आना पड़ा और ऐसे स्टेटमेंट्स देने पड़े। इट सीम्स लाइक चाइना भी चाहता है इसको प्रोलॉन्ग करना, ताकि जितना हम प्रोलॉन्ग करेंगे तो हो सकता है कि स्टेटस जो है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाए। बट ऑब्वियसली इंडिया इस चीज़ का रिस्क नहीं ले सकता है। इसको लेकर इंडियन आर्मी चीफ जनरल नरवणे ने अगस्त के स्टार्टिंग में ही क्लियर कर दिया था कि हम यहाँ पर सिग्निफिकेंटली हाई स्टेट ऑफ अलर्टनेस पर हैं और अपनी एग्रेसिव पोस्चर को भी बरकरार रखे हैं टू डील विद एनी सॉर्ट ऑफ चाइनीज मिसएडवेंचर। सो इंडिया ने बेसिकली अपना स्टांस जो है वो क्लियर कर दिया है, जो थोड़ा डिफरेंट है पिछले वाले स्टैंड से, विच इज़ बेटर देन द प्रीवियस स्टैंड्स। साथ ही आर्मी ने अपने सोल्जर्स के लिए वेपन्स और विंटर गियर्स की प्रोक्योरमेंट तेज़ी से कर रही है। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि सीडीएस का जो स्टेटमेंट है उसमें कुछ कमियां नज़र आती हैं। एक चीज़ तो ये है कि इंडिया लैक्स द एलिमेंट ऑफ सरप्राइज। हम यहाँ पर चाहे तो दुश्मन को चौंका सकते थे, लेकिन हम यहाँ पर एलिमेंट ऑफ सरप्राइज को खो दिए हैं। एट द सेम टाइम एक और एक्सपर्ट का ये भी मानना है कि भारत का जो रिएक्शन है वो काफ़ी लेट आया है, यानी कि 4 महीने पहले जब हमने पीएलए की इनकर्शंस को देखा उस समय हमें काउंटर अटैक ऑप्शन का एक्सरसाइज क्यों नहीं किया। सो एक्सपर्ट्स का अपना ओपिनियन है, हर किसी का हक है अपनी राय देने का, लेकिन पर्सनली मैं सोचता हूँ कि जो स्टेटमेंट यहाँ पर दिया गया है सीडीएस वो एक काफ़ी सही स्टेटमेंट है, एज इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव सच स्टेटमेंट। इसके अलावा आप क्या सोचते हैं शेयर कर सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड